क्या आप इन गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे बोर हो रहे हो? तो अब नहीं, इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए है समर धमाका ऑफर, जहां हर महीने 399 रुपीज़ के रिचार्ज में आपको मिलेगा 100 Mbps का प्लान, साथ ही डुअल बैंड 5G राउटर विद कंडीशंस अप्लाई एंड फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाए और अपनी बोर जिंदगी में रफ्तार लाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि शहर में खबर बड़ी ज़ोरों से यहाँ पे घूम रही है कि पिरानी पाड़े में एक घर की छत गिरने से 3 लोग जख्मी हो गए। जी हाँ, हम आ गए हैं उस स्पॉट पर और आपको बताएंगे कि यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर छत गिरने, इसी बिल्डिंग में एक रूम की छत गिरने की वजह से 3 लोग जख्मी हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक वो घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, मगर आज उनके घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे और ऐसे मौके पर छत गिरी और यह हादसा हुआ। उन 3 लोगों में एक की हालत थोड़ी गंभीर थी, जिसकी वजह से उन्हें थाने के सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया गया IGM हॉस्पिटल से, और 2 लोगों को मरहम पट्टी करने के बाद उनके घर वापस भेज दिया गया। फिलहाल वो जहां पर हादसा हुआ है उस घर में नहीं ना जाते हुए अपने जो रिश्तेदारों के घर पर चले गए हैं। हम इस बिल्डिंग की जो जर्जर हालत, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको, वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर लोग रह रहे हैं। आइए हम बताते हैं आपको वो जगह भी कि किस तरह से इंसान अपनी गरीबी के लिए या फिर और किसी काम के बाद मजबूर है ऐसी जगह पे रहने के लिए, जहाँ पर जानवरों को भी अगर हम रखते हैं तो उस तरह से नहीं रखते। यहाँ पर ये पूरा बिल्डिंग जो है, आपको बता दें, ये पूरी बिल्डिंग हमारे सहयोगी से मैं कहूँगा कि आप ज़रा यहाँ पे आ जाइए। अगर मेरा चेहरा आप देख पा रहे होंगे तो ज़रूर देखिए मेरा चेहरा, अगर नहीं देख पा रहे तो देखिए। इसी तरह से यहाँ पे रहते हैं। यह है बिल्डिंग नंबर 309/1 और इसके जो मालिक है उनका नाम बताया जा रहा है मुन्ना बिहारी। यहाँ मुन्ना बिहारी के बारे में अभी जब हमने इंक्वायरी की तो इन्होंने कहा कि बड़े अजीब और गरीब किस्म का आदमी है, कभी कोई मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे पहुँचते नहीं है, साथ ही साथ सिर्फ भाड़े के लिए एक बंदा कोई आता है यहाँ पर। और यहाँ के सभी घरों की हालत देखिए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सभी घरों के अंदर प्लास्टर किया हुआ है, कहीं पे टूटा हुआ है, ऊपर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। इस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग है और जर्जर है। यहाँ पर महानगर पालिका ने पहले भी नोटिस दिया था और इस हादसे के बाद तो महानगर पालिका और सतर्क है। जैसा कि हर जगह आपको बता दूं कि महानगर पालिका थोड़ा कार्रवाई कर रही है। ये लगभग हर घर में इस तरह का मामला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल रहते हैं कुल यहाँ पर रहते हैं 24 परिवार। 12 परिवार नीचे रहते हैं इस ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग मौजूद है, और 12 परिवार पहले माले पे रहते हैं। तो 24 परिवार रहते हैं, जिनसे कुछ भाड़े के तौर पर कुछ लेकर यहाँ पर रहते हैं। सभी गरीब परिवार है, मजदूर तबके के लोग हैं। ऐसे में अगर ये यहाँ पे इनका ये घर टूटता है तो क्या मुन्ना बिहारी जो यहाँ के जो मालिक है इनको पैसा लौटाएंगे? क्या अगर कोई हादसा होता है इसकी जिम्मेदारी मुन्ना बिहारी लेंगे? क्योंकि इतनी जर्जर इमारत में ज़बरदस्ती ठूस कर लोगों को रहने पर मजबूर किया जा रहा है। आपका क्या नाम है और छत कितने बजे गिरा, क्या पूरा मामला बताइए। मेरा नाम रेशमा परवीन है। छत अभी 1 घंटा पहले गिरा है। हम लोग आए थे अपने, मेरी बहन बार यहाँ एक सफ़ीक अंसारी नाम है उनका, सफ़ीक शेख नाम है, वो मेरी बहन से शादी किए हैं और अब हम लोग घर चेंज करने के लिए बोल रहे हैं बार। वो फ़ोन करके मेरे पास बार रो रही थी और उसके बाद उसको टार्चर कर रहा था, मार भी रहा था, तो बहुत फ़ोन करके रो रही थी। तो हम लोग यहाँ आए तो उसके ऊपर भी गिरा था, तो बोले दीदी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आ जाओ। तो हम लोग आए यहाँ आए तो हम लोग सोए तो छत हम लोग के ऊपर भी गिर गया। कितने लोग घायल हुए? जख्मी कितने लोग हुए? जख्मी 3 लोग हुए हैं। उस वक्त घर में कितने लोग थे उस कमरे में? उस वक्त घर में हम लोग 5 लोग थे। किस इलाके की बात है? किस इलाके में घटना? तिरानी पाड़ा। आप लोग यूपी से कब आए थे? हम लोग यूपी से आज आए हैं, लोग सुबह ही आए? हाँ, आज सुबह ही आए लोग। और ये छत कब गिरी है? आज सुबह ही 11 बजे। 10-11 बजे के करीब? हाँ, 10-11 बजे के करीब गिरी है। उस वक्त कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? मैं जॉब पे था। उसके बाद में मेरे भाई का मुझे कॉल आया कि भाई ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, मतलब उसकी बहन को ज़्यादा मार लगी। तो मैं गाड़ी घुमा के गया, मुझे लगा हल्का फुल्का होएगा,
जब मैं घर में गया ना तो उसकी बहन तड़प रही थी, तो मैं देखा ना, मेरे से रहा नहीं गया और थाई की जो मसल है ना बहुत ज़्यादा फट गई, लगभग 6-7 इंच फटी होगी। तो वहाँ से रिक्शे को बुलाए, फ़ौरन उठाया, फ़ौरन लेके रिक्शे में डाल के IGM पहुँचे। अब तक यह IGM में अभी तक कुछ हुआ नहीं और बच्चे को भी ज़्यादा लगा है, यहाँ पे भी लगा है, आर पार मतलब दिख रहा है और यहाँ सर पे जो है ना ज़्यादा लग गया, ज़्यादा बोले तो लगभग 2 इंच का लगा होगा। तो जब आप वहाँ पे पहुँचे तो कुछ स्थानीय लोग वहाँ पे उनकी मदद नहीं कर रहे थे? लगभग 6 से 7 लोग खड़े थे आदमी लोग और गली में पूरा अंधेरा है और कोई आदमी आगे नहीं आया। अब मैं उठाया और बाद में चिल्लाना पड़ा कि भाई लाइट तो चालू करो, एक इंसानियत तो दिखाओ। तो इंसानियत जैसी भी चीज़ नहीं, वहाँ पे खड़े थे 6-7 लोग और 5-6 औरत लोग खड़े थे, सब देखते खड़े थे। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई दुपट्टा लगा के बांध दे या खून बह रहा है उसको रोके, कोई कुछ नहीं किया। मैं गया हूँ तो खून रोकने के लिए मेरी खाला जो है उनकी समधन जो होने वाली है, उनको बोला मैं एक दुपट्टे से उनका पैर बांधो, पैर बांधे, फिर वहाँ से लेके हम लोग फ़ौरन रिक्शे में डाल के, मेरे भाई ने, उनका जो एक दामाद है छोटा, अनवर नाम है, डाल के रिक्शे में लेके फ़ौरन निकले हम लोग और डायरेक्ट यहाँ IGM आए। बिल्डिंग कितने माले की? बिल्डिंग मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्योंकि ना एकदम फास्ट जा रहा था, गली में मेरे ख्याल से 2 या 3 माले की होगी, क्योंकि ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे, हम लोग घुसे, अंधेरा था, टॉर्च चालू करे तक हम लोग पहुँच गए। उसके बाद जैसे ही देखा तो मेरे से रहा नहीं है, बोला डायरेक्ट उठा इसको, अनवर मतलब मेरे भाई को बोला अनवर डायरेक्ट उठा, रिक्शे में डालो और डायरेक्ट लेके चलो, क्योंकि ज़्यादा रोकेंगे तो फिर वो तकलीफ होगी। वो डायरेक्ट बोल रहे थे मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत रो रहे थे, और बाकी तो आप भी देखे और रो रहे कितना हो।